हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक है लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो क्या होता है लिमिटिंग रिएक्टेंट? लिमिटिंग रिएक्टेंट इज द रिएक्टेंट which gets completely consumed in the reaction is a limiting reactant. The reactant which gets completely consumed in a reaction is limiting reactant. मतलब कि एक रिएक्शन में जो completely consume हो जाता है जो भी रिएक्टेंट, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। पर इसका क्या मतलब हुआ? तो जैसे कि हमने कोई रिएक्शन लिया A प्लस बी टू फॉर्म सी, ठीक है। तो यहाँ पर दो रिएक्टेंट्स है, कौन कौन से? ए एंड बी। तो जो कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाएगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट, लेकिन इसको देखकर तो हमें नहीं लग रहा दोनों ही कंज्यूम हो रहे हैं। तो हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को कैसे निकालते हैं? तो हमने सबसे पहले देखी स्टोइशियोमेट्री। तो यहाँ पर स्टोइशियोमेट्री देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, ये 1 मोल ऑफ ए है, 1 मोल ऑफ बी है, और ये कितना मोल प्रोड्यूस कर रहा है? 1 मोल ऑफ सी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो ये तो होगी इसकी स्टोइशियोमेट्री। तो अगर हमें दिया, अब ये है हमारी स्टोइशियोमेट्री, लेकिन सपोज करो अगर हमें दिया है, ये हमें 2 मोल्स दिया हुआ है और ये हमें 4 मोल्स दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमें इस तरह के अगर कॉम्बिनेशन दी है, तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है? तो देखिए, जो ए में जो ए है, तो ए को बी के साथ रिएक्ट करने से हमें सी प्रोडक्ट मिल रहा है। तो ए कितना है? 1 मोल, और 1 मोल रिएक्ट के लिए ही 1 मोल ऑफ बी की रिक्वायरमेंट है हमारी, लेकिन हमें दिया कितना हुआ है? 2 मोल्स ऑफ ए दिया हुआ है। तो इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है? रिक्वायरमेंट तो है हमारी, रिक्वायरमेंट ऑफ बी कितनी है? वो है आपकी 2 मोल्स, लेकिन हमारे पास है कितना? 4 मोल्स। तो कितना एक्सेस है हमारे पास? यानी कि 2 मोल्स ज़्यादा है। तो यानी कि आपका जो ए हो गया, ये आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यही पूरा कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है। तो जो यहाँ पर जो इसकी डेफिनेशन है, द रिएक्टेंट विच गेट्स कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन, तो यही आपका कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है, क्योंकि बी आपका जो पड़ा हुआ है वो एक्सेस कितना पड़ा है? 2 मोल्स, ये कंज्यूम नहीं हो रहा है, तो इसीलिए ये एक्सेस में है। तो हम इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ द लिमिटिंग रिएक्टेंट लिमिट्स द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट फाउंड। तो ये बोल रहे हैं कि जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो लिमिट करता है अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट कितना बनेगा, उसको लिमिट करता है। इसका क्या मतलब हुआ? अब इसी रिएक्शन को देख लेते हैं। यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ ए है, 4 मोल्स ऑफ बी है। तो 2 मोल्स ऑफ ए के लिए 2 मोल्स ऑफ बी ही चाहिए, लेकिन बी हमारा 4 मोल्स है, यानी एक्सेस हमारा 2 मोल्स है। तो यानी कि अगर ए 2 मोल्स ही है तो उतना ही तो प्रोडक्ट बनेगा ना। 2 मोल्स के बाद अगर बी भले ज़्यादा हो, लेकिन ए तो कम है ना, ए की तो लिमिट है, इसीलिए वो लिमिटिंग है, इसीलिए लिमिटिंग रिएक्टेंट है। वो उसकी लिमिट है, उससे ज़्यादा हमें नहीं मिलेगा, लेकिन हमें बी ज़्यादा मिल रहा है। तो जो ज़्यादा है वो हो गया, जो यहाँ पर सेकंड पॉइंट है, द ग्रेटर देन द रिक्वायर्ड, वो है आपका एक्सेस रिएक्टेंट, यानी बी आपका एक्सेस रिएक्टेंट है, ए आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट है, और जो एक्सेस अमाउंट जो बच जाता है वो लेफ्ट अनरिएक्टेड। तो ये जो है आपका अनरिएक्टेड बच गया। तो दिस इज व्हाट इज आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है। एक एग्जांपल से समझते हैं। तो जैसे हमें दिया हुआ है, ये फॉर एग्जांपल ये दिया हुआ है हमें 2 मोल्स ऑफ H2, ये H2+O2, ये हमारी वाटर की प्रोडक्शन, ये हमारा रिएक्शन है, मेन रिएक्शन है। हमें क्या दिया हुआ? इन दिस रिएक्शन लेट द रिएक्शन मिक्सचर कंटेन्स 2 moles of H2 and 2 mole of O2, ठीक है, हमें ये दिया हुआ। तो एज पर स्टोइशियोमेट्री के अकॉर्डिंग हमारे 2 मोल ऑफ H2 रिक्वायर्स ऑक्सीजन कितना है? 1 मोल, लेकिन हमारे पास कितना है? 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन की तो 1 मोल है, लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन कितना है? 2 मोल्स है, यानी कि जितना हमारी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट ये है 1 है, और है कितना? 2। तो ऑब्वियसली ये हमारा एक्सेस रिएक्टेंट हो गया। अगर ये एक्सेस हो गया तो हाइड्रोजन हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया, ठीक है। तो दिस इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट, बस वही है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो हमको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हमारे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इन दिस रिएक्शन, हमारी रिएक्शन क्या है? ये
दिस इज अवर रिएक्शन। यहाँ बोल रहे हैं आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इफ एनी इन द फॉलोइंग रिएक्शन मिक्सचर। तो देखिए कितना है, हमारा रिएक्शन है ए प्लस बी टू टू फॉर्म ए बी टू। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। ये बोल रहे 300 एटम्स ऑफ ए, ये तो एटम है, ये कितना है 300, और ये कितना है मॉलिक्यूल है, ये कितने मॉलिक्यूल्स है 200। अगर मैं इस फॉर्म में ही लिखूं तो अगर मैं इसकी स्टोइचियोमेट्री लिखती हूँ तो वन एटम ऑफ ए कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ बी से रिएक्ट कर रहे हैं, वन मॉलिक्यूल ऑफ बी से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, लेकिन हमें क्या दिया हुआ है 300 एटम ऑफ ए दिया हुआ है, और ये और 200 मॉलिक्यूल ऑफ बी दिया हुआ है। तो 300 मॉलिक्यूल ऑफ, अगर वन एटम ऑफ ए को रिक्वायर है, बी कितना रिक्वायर्ड है वन मॉलिक्यूल, तो 300 को कितना रिक्वायर्ड होगा 300 ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितना है ये 200 है, तो ये कम है, यानी कि ये लिमिट हो गया, यानी कि यहाँ पर B2 आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, ये आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इस केस के लिए हमारा B2 लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो वही हमारा रिएक्शन A प्लस B2 टू फॉर्म AB2। तो यहाँ पर वही सेम ही है। अब यहाँ पर मोल्स की फॉर्म में लिया है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पर 1 मोल ऑफ ए की रिक्वायर्ड कितनी है 1 मोल ऑफ बी, लेकिन हमारे पास ये कितना दिया हुआ है 2 मोल ऑफ ए दिया हुआ है, और ये 3 मोल ऑफ बी दिया हुआ है। तो 2 मोल्स के लिए तो 2 ही रिक्वायर्ड है, ये यानी कि ज़्यादा हो रहा है, यानी दिस इज एक्सेस। तो यहाँ पर आपका ये आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ 100 एटम्स ऑफ ए एंड 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी। हमारा रिएक्शन कितना था ए प्लस B2 टू फॉर्म AB2। तो यहाँ पर 100 एटम्स ऑफ ए, 1 एटम और ये 1 मॉलिक्यूल है। 100 एटम ऑफ ए, दिस इज 100 एटम, तो यहाँ पर कितना 100 मॉलिक्यूल ही चाहिए, और ये दोनों इक्वल है, यहाँ पर कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, तो इस केस में नो लिमिटिंग रिएक्टेंट, दोनों इक्वल अमाउंट में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये है आपका रिएक्शन, तो वही है A प्लस B2 टू फॉर्म AB2। तो यहाँ पर ये 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, और यहाँ पर हमें गिवन कितना है, गिवन हमारा है 5 और ये 2.5 है। तो कितना कौन सा होगा 2.5 के लिए 2.5 चाहिए, यानी ये आपका एक्सेस में है, तो ये आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर भी वही है A प्लस B2 टू फॉर्म AB2। तो ये 2.5 है और ये 5 है, हमें कितना चाहिए 1 और 1 चाहिए, ये आपका ज़्यादा है B2, यहाँ पर आपका A लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर A लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ओके, एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखते हैं हम। तो क्वेश्चन दिया हुआ है हमें 3 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 29 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन टू यील्ड वाटर, यानी हमारी रिएक्शन कितनी है, क्या है H2 प्लस O2 टू फॉर्म H2O। तो हम पहले इसकी स्टोइचियोमेट्री देख लेते हैं, इसको बैलेंस कर लेते हैं, ये आ जाएगा 2 और ये 2। ठीक है, तो अब हमें पता है 2 मोल्स ऑफ A अकॉर्डिंग टू द स्टोइचियोमेट्री, 2 मोल्स ऑफ A रिक्वायर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हमें यहाँ क्या दिए हुए 3 ग्राम्स दिए हुए, तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे, गिवन नंबर ऑफ मोल्स। तो गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। गिवन मास कितना है आपका 3 और मोलर मास कितना है आपका 2, तो ये हो गया आपका 1.5 मोल्स। तो गिवन कितना है हम वो पहले लिख लेते हैं, गिवन कितना है 1.5 मोल्स। ठीक है, और इसका देख लेते हैं ऑक्सीजन का कितना होगा। ऑक्सीजन गिवन मास है आपका 29 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास कितना है O2 है, इसीलिए 32, तो ये आ जाएगा आपका 0.906। तो ये आपका आ गया 0.906। अब देखिए 2.2 मोल्स के लिए हमें 1 मोल चाहिए,
तो 1.5 मोल्स के लिए हमें कितना चाहिए? 0.7 चाहिए ना, 1.5 का हाफ हो जाएगा। 2 मोल्स के लिए 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्स ऑक्सीजन कितना है? 1 मोल। ठीक है, तो अगर मैं बोलती हूँ 1.5 मोल्स के लिए कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1.5, यानी कि ये हो गया आपका 0.75। 0.75 मोल्स चाहिए, लेकिन हमारी ऑक्सीजन कितनी है? 0.96 मोल्स, 906 मोल्स। यानी कि ये हमारा एक्सेस में ऑक्सीजन, यानी हमारा हाइड्रोजन क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। H2 हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। ठीक है, सेकेंड पार्ट करते हैं। कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द वाटर दैट कैन बी फॉर्म्ड। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर दैट कैन बी फॉर्म्ड कितना हो सकता है? 1.5 है, तो 2 मोल्स ऑफ H2 कितना प्रोड्यूस कर रहा है? वाटर 2 मोल्स ही प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा हमारा? सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। 2 moles of H2 produces वाटर कितना? 2 मोल्स ही हो रहा है, लेकिन हमारा H2 कितना है? 1.5 मोल्स। तो हाइड्रोजन कितना, वाटर कितना प्रोड्यूस होगा? 1.5 मोल्स ही प्रोड्यूस होगा। तो मैक्सिमम हमारा 1.5 मोल्स ही प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, दिस इज अवर आंसर फॉर द सेकेंड। तो मैक्सिमम हमारा 1.5 moles of water can be produced. Or calculate the amount of one of the reactant which remains unreacted. Calculate the amount of one of the reactant which remains unreacted. Amount कितना unreacted है? अब कौन सा excess में है? अगर आपका हाइड्रोजन आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तो ऑक्सीजन आपका एक्सेस रिएक्टेंट हो गया। आपका एक्सेस रिएक्टेंट कितना होगा? ऑक्सीजन गिवन कितना है? गिवन इज 0.906 मोल्स, और हमें रिक्वायर्ड कितना है? 0.75 मोल्स। तो कितना अनरिएक्टेड रह जाएगा? 0.906 माइनस 0.75, तो ये आ जाएगा हमारा 0.156 मोल्स। तो दिस इज योर आंसर फॉर द थर्ड पार्ट। ठीक है, चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक और ट्राई करते हैं। तो दिस इज योर क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपकी रिएक्शन दी हुई है। इफ 20 grams of calcium carbonate is treated with 20 grams of HCl, how many grams of CO2 can be generated according to the following equation? तो हमें क्या रिएक्शन दी हुई है? CaCO3 reacting with 2HCl, ये हमें बैलेंस्ड ही दिया हुआ है, प्लस H2O प्लस CO2। तो यहाँ पर है, हमें क्या पूछ रहा है? 20 grams of CaCO3 is treated with 20 grams of HCl. How many grams of CO2 is produced? यहाँ पर कितना CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, हमें उस पर ध्यान देना है। तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट कितना है? 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के लिए कितना मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है? 1 मोल ही प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, दिस इज 1 मोल, 1 मोल ही प्रोड्यूस हो रहा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि गिवन नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं कैल्शियम कार्बोनेट का देख लेते हैं पहले। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना है पहले वो देख लेते हैं। ये हमें दिया हुआ है 100। ठीक है, तो इसका हम निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स। ये हो जाएगा गिवन मास 20 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो गया आपका 1/5, यानी 0.2 हो गया, 0.2 मोल्स हो गए। ठीक है, ये होगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट का। और HCl कितना है आपका? 20 ग्राम्स। HCl कितना है आपका? 20 ग्राम्स। 20 डिवाइडेड बाय 100, so not 100, sorry, it will be HCl का कितना अमाउंट है? 36.5। इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार, कितना अमाउंट आ रहा है।
दिस इज 20 divided by 36.5, so it is coming 0.54. This is equal to 0.548 अप्रोक्सीमेटली। तो यानी 1 मोल के लिए कितना रिक्वायर्ड है, 2 मोल्स ऑफ HCl रिक्वायर्ड है। और हमें गिवन कितना है, ये अब हमें गिवन वाला देखना है। मैं गिवन वाला लिख रही हूँ, दिस इज 0.2 मोल्स और ये है हमारा 0.548 मोल्स। ठीक है, दिस इज गिवन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है, क्योंकि वही डिसाइड करेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा। तो इन दोनों में से लिमिटिंग देख लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट सॉरी 1 मोल के लिए, तो 1 मोल ऑफ CaCO3 रिक्वायर्स HCl कितना, 2 मोल्स। तो आपका 0.2 मोल्स कितना रिक्वायर्ड करेगा, 2 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 0.2, मतलब कि आपका 0.4 मोल्स। तो 0.4 की रिक्वायरमेंट है कि किसकी, HCl की। HCl हमें 0.4 रिक्वायर्ड है, हमें दिया कितना है, पॉइंट ये 548, यानी कि हमारे ये एक्सेस में है। यानी कि हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा आ गया आपका, 0.2 मोल्स आ गया आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट, विच इज कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है। तो कैल्शियम कार्बोनेट अगर 0.2 मोल्स है तो ये आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट आ गया। अब किसी भी रिएक्शन का लिमिटिंग रिएक्टेंट ही डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो इसीलिए कैल्शियम कार्बोनेट कितना, 1 मोल है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, वो भी 1 मोल है। तो 0.2 मोल्स अगर मैक्सिमम आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, तो आपका CO2 भी कितना बनेगा, 0.2 मोल्स ही बनेगा। अब मुझे क्या निकालना है, हमें मास निकालना है। हमें निकालना है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CO2 इज रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड का हम देख लेते हैं, मास कितना दिया हुआ है, 44। ये 44 दिया ही हुआ है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.2 इंटू 44, तो ये हो जाएगा 8.8 मोल्स। तो ये है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जितना प्रोड्यूस होगा मैक्सिमम, सॉरी नॉट, इट्स नॉट मोल, क्योंकि हम मास निकाल रहे हैं तो इट विल बी ग्राम्स। तो इतना अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है डाइनाइट्रोजन एंड डाइहाइड्रोजन रिएक्ट विद ईच अदर टू प्रोड्यूस अमोनिया अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें रिएक्शन दिया हुआ है, हमें कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड इफ 2 into 10 to the 2 grams of nitrogen reacts with this much amount of dihydrogen. Will any of the two reactants remains unreacted? And third part है if yes, which one and what would be its mass? तो सबसे पहले हम रिएक्शन देख लेते हैं क्या है हमारा। This is nitrogen plus hydrogen to form NH3। अब ये है आपका इम्बैलेंस, यहाँ पर लिखा नहीं है, ये 3 होना चाहिए। अब ये आपका 3 बैलेंस रिएक्शन हो गया। दिस इज योर बैलेंस रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टोइचियोमेट्रिक। हमें सबसे पहले देखना है क्या निकालना है, कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया निकालना है। तो अमोनिया की प्रोडक्शन किस पर बेस्ड है, जो भी आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो हमें सबसे पहले निकालना है लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो हम देख लेते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। सबसे पहले हम स्टोइचियोमेट्री के अकॉर्डिंग कौन से रिएक्टेंट की कितनी रिक्वायरमेंट है वो देख लेते हैं। तो जैसे कि ये है आपका 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एंड 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। दिस इज द स्टोइचियोमेट्री। ठीक है, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन के लिए 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है। अब हमें क्या दिया हुआ है, डाई नाइट्रोजन और डाइहाइड्रोजन का मास दिया हुआ है। सबसे पहले हम इस गिवन मास से हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, सबसे पहले मैं निकालती हूँ नाइट्रोजन का। तो आपका गिवन मास कितना है, 2 इंटू 10⁻², डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास कितना होता है, 28। तो ये हो जाएगा आपका इट इज कमिंग, तो ये आ रहा है आपका 71.43 मोल्स। ये आ गया आपका नाइट्रोजन। तो गिवन नाइट्रोजन मैं यहाँ पर गिवन लिख देती हूँ, गिवन मोल्स ये है आपका 71.43 और
हाइड्रोजन का देख लेते हैं कितना होगा। हाइड्रोजन का हो जाएगा, गिवन मास कितना है आपका, दिस इज 1 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा आपका 500 मोल्स। ठीक है, तो ये आपका 500 हो गया। तो अकॉर्डिंग टू द स्टोइशियोमेट्री हमारी 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन के लिए हाइड्रोजन कितना रिक्वायरमेंट है, 3 मोल्स है। तो 1 मोल के लिए अगर 3 मोल्स है तो 71.43 के लिए कितना हो जाएगा, इट विल बी मल्टीप्लाइड विथ 3। तो हमारा यानी 70, मैं इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले मैं लिख लेती हूँ कैसे कैसे इसको लिखना कैसे है। तो हम क्या लिखेंगे, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन requires hydrogen how much, 3 moles। तो 71.43 moles requires how much, it is 3 into 71.4 and ये कितना आ रहा है, 9 12 4 21। तो दिस मच मोल्स आ रहा है। ये है आपका किसका, दिस इज ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हमारी हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट इतनी है, लेकिन हमें गिवन कितना है, ये 500। यानी कि हमें दिख ही रहा है कि हाइड्रोजन एक्सेस में है, यानी कि हमारा जो नाइट्रोजन है वो बन गया हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, पहला पॉइंट तो हमारा क्लियर हो गया, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया। अब अब हमें क्या निकालना है, मास निकालना है, मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड। तो पहले हम देख लेते हैं कि 1 मोल के लिए 1 मोल ऑफ, क्योंकि यही डिसाइडिंग फैक्टर है, नाइट्रोजन डिसाइडिंग फैक्टर है, तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूसेस कितना अमोनिया, कितना प्रोड्यूस कर रहा है, ये 2 मोल्स प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो 1 मोल अगर 2 प्रोड्यूस कर रहा है तो 71.43 कितना प्रोड्यूस करेगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 71.43 मोल्स, ये हो जाएगा 6 2 8 2 14 142.86 मोल्स। ये हो गया आपका अमोनिया, दिस इज अमोनिया। ठीक है, NH3। तो ये तो मोल्स हो गए। अब इसको मास निकालने के लिए क्या करूँगी कि अमोनिया के मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। व्हाट इज अमोनिया का मोलर मास कितना है इसका, 14 + 3 इट इज 17। तो ये हो जाएगा आपका 142.86 इंटू 17। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारा ये आएगा आपका ग्राम्स में। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते कितना आता है, is equal to 2428.6। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर, अमोनिया अमाउंट कितना प्रोड्यूसर है, अमोनिया कितना प्रोड्यूसर है, दिस इज अवर फर्स्ट आंसर। ठीक है, सेकंड आंसर क्या है हमारा, सेकंड क्वेश्चन क्या है, विल एनी ऑफ द 2 रिएक्शंस रिमेन्स अनरिएक्टेड, यस। कौन सा अनरिएक्टेड है, आपका हाइड्रोजन अनरिएक्टेड रहेगा, क्योंकि हाइड्रोजन है आपका एक्सेस रिएक्टेंट। तो हाइड्रोजन इनिशियली कितना था, हमारा गिवन कितना है 500, और यूज कितना हो रहा है 214.29। इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा 285.71 मोल्स। तो ये हमारा एक्सेस हाइड्रोजन रह जाएगा। और उसके बाद क्या पूछा इन्होंने, तो विल एनी ऑफ द 2 रिएक्टर विल बी अनरिएक्टेड, यस। इसका आंसर तो यस है, और इसका आंसर हो जाएगा ये, विच वन एंड व्हाट वुड बी इट्स मास। हाइड्रोजन इज द आंसर एंड व्हाट वुड बी मास, इसको 285.71 ये मोल्स है। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आई विल गेट 2 × 14 × 10 11 × 16, ये आ जाएगा 571 grams। तो दिस इज द मास ऑफ द हाइड्रोजन that will remains unreacted। ठीक है, तो ये आ गए हमें तीनों आंसर। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।